हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं चर्चा करूंगा कि आइकोनिया के अंदर कौन कौन से प्लांट अडेप्टिव मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। पहले तो डिस्कस करते हैं कि प्लांट अडेप्टिव मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। सबसे पहले, अगर कोई प्लांट डेजर्ट में रह रहा है तो वो अपने आप को उसके प्रति, उस इन्वायरमेंट के प्रति, डेजर्टिक इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को अडोप्टेड करता है। अगर कोई प्लांट एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहा है तो अपने आप को उस पानी में रहने लायक बनाता है। इसे अडेप्टिव मॉडिफिकेशन कहते हैं। अगर कोई प्लांट मीजोफाइटिक है तो वह जितने भी उसमें जाइलम और फ्लोएम है वो वेल डेवलप कंडीशन के अंदर होते हैं। डेजर्टिक प्लांट है तो उसमें क्यूटिकल जो है वो थिक होती है, संकर स्टोमेटा पाए जाते हैं। और अगर कोई हाइड्रोफाइट प्लांट है तो प्लांट में रहने के लिए, उस प्रकार के हैबिटेट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्टेड करता है। इसे ही प्लांट अडेप्टिव मॉडिफिकेशन कहते हैं। और आइकोनिया जो है यह एक प्रकार का एक्वेटिक प्लांट है। लेट्स स्टार्ट। आइकोनिया, जिसे साधारणतः वाटर हाइसेंथ कहा जाता है, हिंदी में इसे जल कुंभी कहते हैं। जिस तरह से कुंभी जो होती है वह टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर आसानी से उगती है, उसी तरह से जल के अंदर वाटर हाइसेंथ यानी आइकोनिया इजिली ग्रो होती है। आइकोनिया के अंदर एक विशेष प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसे स्टोलन से इसका रिप्रोडक्शन होता है। इस कारण से इसमें जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत ही हाईली होती है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक पौधा वाटर हाइसेंथ यानी कि आइकोनिया का अगर कहीं फ्रेश वाटर में रख दिया जाए तो लगभग एक साल के अंदर 600 स्क्वायर एरिया मीटर का जो एरिया होता है उसको ये कवर कर लेता है और लगभग 3000 पौधे वो तैयार कर लेता है। तो आप जान सकते हैं कि एक पौधा जो अगर है वो 600 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर लेता है एक साल में और लगभग 3000 पौधे खुद ही डेवलप कर लेता है। तो सोचिए कितनी हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है। इसी कारण से इसको जल कुंभी कहा जाता है। और अगर आप उदयपुर के जितने भी झीलें होती हैं वहाँ पर इसका जो प्रकोप है, मतलब अगर आप उन झीलों की जो सुंदरता है वो उस वाटर हाइसेंथ के कारण खराब हो चुकी है। आपको जगह जगह यही पौधा दिखाई देता है। दूसरी बात ये कि पेरिनियल प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट है। पानी में रहने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफाइट ही कहलाते हैं। इसमें प्रोस्टेट और डेंसली ब्रांच्ड स्टेम होता है। और जो स्टेम है वो देख सकते हैं आप, यहाँ जो लीफ है इस लीफ के नीचे स्टेम पाया जाता है और जो स्टेम है वो बल्बस अवस्था में होता है, यानी कि फूला हुआ होता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें 30 अट्रैक्टिव फ्लावर तक पाए जा सकते हैं और इनका जो कलर है वो पिंक या लेवेंडर होता है, कभी कभी वाइट होता है। अब बात करते हैं इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि आपके बीएससी थर्ड ईयर में इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो ही पूछे जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो स्टेम जो होता है वो होलो होता है। हर लीफ के नीचे स्टेम पाया जाता है, जिसके इस स्टेम के होलो होने के कारण ये जो प्लांट है वो फ्लोट करता रहता है, यानी कि ऊपर तैरता रहता है। इसके कारण से यह गलता नहीं है। इसके जो लीफ और स्टेम है वो पानी के लेवल से ऊपर होते हैं, जिसके कारण जो रोटिंग स्टेज है वो इसमें नहीं हो पाती। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं जो एपिडर्मिस जो सेल है, ये आपको लाइन लिख के आनी है आपके एग्जाम में। एपिडर्मिस सेल के ऊपर क्यूटिकल नहीं पाया जाता, जो कि इसके हाइड्रोफाइट करेक्टर को शो करता है। साथ ही साथ इसमें स्टेम में लार्ज एयर स्पेस पाए जाते हैं, 7 से 50 माइक्रोमीटर जितने, जिसके कारण ही इसका जो स्टेम है वो फ्लोट करता है। जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो रिड्यूस कंडीशन में होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है आपके जाइलम एंड फ्लोएम। और जो एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर होती है, रूट हेयर्स और होती हैं, वो नहीं पाए जाते और जाइलम फ्लोएम रिड्यूस कंडीशन में हो जाता है।
और जो लीफ स्टॉक्स हैं वो भी होलो होती हैं और जिसमें हवा भरी होती है। और इसका जो रूट्स होते हैं वो एकदम गहराई के अंदर जाके प्लांट को फिक्स करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण इसकी जो पोजीशन होती है वो ज़्यादा पानी के ऊपर हिलती नहीं है, फिक्स रहती है। और इन्हीं रूट्स की वजह से यह जो है वो न्यूट्रिशन लेता रहता है और लीफ के कारण यह सनलाइट भी लेगा, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती रहती है। तो ये निम्नलिखित जितने भी जो कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं यही आपको एक्वेटिक प्लांट के कैरेक्टर हैं आइकोनिया के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं। थैंक यू।